हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ऑनलाइन ला क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं बिहार एपीओ स्पेशल तैयारी के लिए मैं आज माइनर एक्ट पर चर्चा करूंगा और ख़ासकर जो एक पेपर्स माइनर एक्ट होते हैं वो 150 का सवाल है और 150 का नंबर बनता है। दोस्तों, आप माइनर एक्ट जो है अपने मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एपीओ तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए, उनके लिए मैं मेंस पे चर्चा करूंगा। और ख़ासकर जो है अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटे पर बटन दबाने पर कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो माइनर एक्ट में मैं आपको क्या बताऊँगा। आयुध अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट 1959, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1988, प्रिवेंटिव करप्शन एक्ट 1988, ST प्रिवेंटिव ऑफ एरोकेटिक एक्ट 1989, द Dowry Prohibition Act 1961, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2011। ये मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं पहले बात है कि मैं आयुध अधिनियम द आर्म्स एक्ट के बारे में चर्चा करूं। आर्म्स एक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद में एक एक प्रश्न का क्या नाम है आपको जो है एक एक टॉपिक पर मतलब शुरू होंगे। अब ये आयुष जो है आयुध अधिनियम यानी द आर्म्स एक्ट 1959, एक्ट नंबर है 54 और 1959 ये इन्फोर्स हुआ है 23 दिसंबर 1959। ये एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड आर्म द लॉ रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी जो है एम्यूनेशन की मतलब क्या होता है, और ये आयुधों और गोला बारूदों से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। तो मैं इसका जो है भारत गणराज्य 10वें वर्ष के संसद ने लिखित रूप से ये जो है रेगुलेटेड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट है प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक। प्रारंभिक में कहता है शॉर्ट टाइटल स्टैंड टू कमिटमेंट, यानी उसका जो है शॉर्ट टाइटल हो, स्टैंड एंड कमिटमेंट हो। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द आर्म्स एक्ट, इसे जो किसके नाम से जाना जाएगा, आर्म्स एक्ट 1959। इट स्टैंड टू होल इंडिया, इसका जो विस्तार होगा पूरे भारत में होगा। इट शेल कम इनटू फोर्स, यहाँ वर्ड जो आया है वो शेल का आया है। टू कम इनटू फोर्स सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट, यानी उस तारीख को जो प्रवृत्ति होगा जिस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या जो है ऑफिशियल जो है गजेट में जो है जो उससे जो है नोटिस करे या अपॉइंट करे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 2 है डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर, यानी इस जो अधिनियम में जब तक संदर्भ अन्यथा अभिप्रेत न हो। अब बात करता है एक्यूजेशन, यानी वित्तीय ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निजेंट एक्सप्रेशन इंक्लूड हेयरिंग, वर्विंग और एक्सेप्टिंग इज ए गिफ्ट, यानी कि एक्यूजेशन मीन्स क्या होता है कि अपने विद द ग्रामेटिकल वेरिएशन, यानी अपने व्यापारिक रूप से सजातीय पदों सहित अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान देने के रूप में क्या होता है, प्रतिगृहित करना आता है। एम्यूनेशन भी होता है, मीन्स एम्यूनेशन फ्रॉम एनी फायर आर्म एंड इंक्लूड, यानी एम्यूनेशन क्या होता है, गोला बारूद होता है किसी जो है फायर के लिए, फायर आर्म्स के लिए या गोला बारूद के लिए जो है क्या करता है वो इंक्लूड होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, रॉकेट, फर्स्ट आई है रॉकेट, बम्स, ग्रेनेड शेल्स एंड अदर मिसलेस, यानी रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य जो है अस्त्र। सेकंड क्या कहता है, आर्टिकल्स डिजाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विस एंड सबमरीन मेनिंग, यानी टारपीडो को काम में लाने और अन्य समुद्री सुरंग बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तु, जो समुद्री सुरंग बिछाता है या कोई ऐसी चीज़ करता है वैसी वस्तु हो, तो उसके बारे में बात करता है। थर्ड कहता है अदर आर्टिकल कंटेनिंग एंड अदर डिजाइन और अडॉप्ट टू कंटेन एक्सप्लोसिव, फॉल्मिनेटिंग और फैशनेबल मटेरियल और नेक्सस लिक्विड गैस और अदर सच थिंग
वेदर केपेबल ऑफ यूज विद फार्म्स और नॉट। यानी विस्फोटक जो है स्फुलनजारीकारी या विखंडनीय सामग्री या अपेयकर द्रव गैस या अन्य जैसे चीज को तरवश रखने के लिए परिकल्पित या अनअनुकूलित अणुअस्त्र, चाहे वो अग्नियुद्ध के साथ उपयोग हो या ना हो। फोर्थ कहता है चार्ज फॉर फायर आर्म्स एंड एक्सेसरीज फॉर सच चार्ज। अग्नियुद्ध के लिए जो अस्त्र होता है धारण के लिए, ऐसे जो है भाड़ों के लिए उपसाधन होता हो जो एक्सेसरीज कहते हो। व्यू कहता है फिफ्थ कहता है फ्यूज एंड फायर केशन टोप्स होता है। सिक्स कहता है पार्ट ऑफ एंड मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन होता है, गोला बारूद के ऐसे संगठनों से निर्माण करने के लिए मशीनरी। और सेवन कहता है सच इंग्रेडिएंट्स ऑफ एम्यूनिशन ऑफ एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट may be notification or in the official gazette specify in his behalf। यानी गोला बारूद के ऐसे संगठन जिन्हें केंद्र सरकार या शासकीय राजपत्र में अधिसूचना नियमित निर्दिष्ट किए हो। आर्म्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन और अडॉप्टेड weapon form weapon or defense are include firearms shop edge and other deadly weapons and parts of and machinery for manufacturing arms, but does not include article designed solely for domestic or agricultural use such lathi or an ordinary walking stick and weapons incapable of being used otherwise than as toy or being converted into serviceable weapons। यानी अगर मैं आर्म्स के अगर डिफिनेशन देखें तो आर्म्स में जो है क्या होता है कि कोई भी डिस्क्रिप्शन होता है जो आक्रमण है या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्र के रूप में परिकल्पित हो या अंकुरित हो किसी भी वर्ण के वस्त्र से अभिप्रेत है, जैसे अग्नियुद्ध, हिंदी थोड़ा टफ होता है, अग्नियुद्ध है तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुध के भाग उनमें विनिर्माण के लिए मशीनरी या इसके अंतर्गत किंतु केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए परिकल्पित वस्तु जैसे लाठी या मामूली छड़ी तथा वो शस्त्र जो खिलौने से भिन्न रूप उपयोग में लाए जाने के लिए काम के शस्त्र का संप्रवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी यहाँ जो है क्या कहा कि नेगेटिव दिया गया है कि अब क्या नाम है, अब लाठी जैसे है, छड़ी है या खिलौने वाले जो मतलब वेपन्स होते हैं, खिलौने से किसी से खेला जाता है। आजकल जो पिस्टल आता है प्लास्टिक की पिस्टल और प्लास्टिक में जो प्लास्टिक की गोली होती है खिलौने खोले, वो तो है अस्त्र शस्त्र के जो है डिफिनेशन में नहीं आता है। जो अब और एग्जाम्पल जैसे कि ख़तरनाक है, मतलब ख़तरनाक आयुध जो है बंदूक है, गोला है, बारूद है और धारदार हथियार है या कोई ऐसी विपन जो किसी भी तीसरे व्यक्ति को जो है सो क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, तो ये सारे ये जो है आयुध के डिफिनेशन में आएंगे। और आयुध के डिफिनेशन में जो कृषक चीज़ है वो आयुध के डिफिनेशन में नहीं आएंगे। जैसे हसुआ है, हसुआ भी एक कृषक के यूज में आता है, तो क्या गवर्नमेंट बैन लगा सकती है? नहीं बैन लगा सकती। किसी यूज क्या है कृषक के लिए? गरासा किसके लिए यूज है कृषक के लिए, क्या बैन लगा सकती है? नहीं। छुरी जो जानवरों को जबा की जाती है, क्या गवर्नमेंट बैन लगा सकती है? नहीं। तो कुछ ऐसे जो शस्त्र हैं जो यूज हो और वो यूज को इन पब्लिक के इंटरेस्टेड में हो और इन पब्लिक के जो अगेंस्ट में जो वेपन्स है वो आर्म्स के एक्ट के तहत वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जानते हैं कि इन रिलेशन टू एनी एरिया ऑफ विच ए कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड मीन द commissioner of police thereof and include any such deputy commissioner of police exercising jurisdiction over the whole of any part of such area as may be specified by the state government in this behalf in relation to such area part। E है फायर आर्म्स। फायर आर्म्स मीन्स जो है आर्म्स एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन और एडॉप्टेड to discharge a projectile of any kinds by action of any explosive or other form of energy and includes
artillery, hand grenades, riot pistol or weapon of any kind, designs or adapted for the discharge of any noxious liquid, gas or other such thing। यानी अग्नियुद्धों की जो डिफिनेशन कहता है कि किसी विस्फोट या अन्य प्रकार की जो ऊर्जा हो से किसी भी प्रकार का प्रक्षेप हो या प्रक्षेप चलाने के लिए परिकल्पित हो या अनुकूलित किसी वर्ण का शस्त्र से अभिप्रेत है। अब क्या है कि आज के जो युग है वो बायो परमाणु, एक गैस एक होता है, गैस भी एक वेपन यानी जो है अग्नि युद्ध में वो शामिल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ प्रूफ हो जाए कि कोरोना जो है एक क्या नाम है कोरोना वायरस जो है एक वो लैब से तैयार की गई है यानी आर्टिफिशियल है, वो मानव द्वारा निर्मित है, तो इस अकॉर्डिंग जो है कवर हो जाएगा। यानी अग्नियुद्ध विस्फोट या अन्य प्रकार की ऊर्जा किसी भी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेप चलने के परिकल्पित अनुकूलित किसी भी वर्ण के शस्त्र से विपरीत है। तोप है, हथगोले हैं, जो हथगोले देखते हैं आप, रायट है, पिस्तौल है, या किसी अपकरण का द्रव या गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित किसी भी प्रकार के शस्त्र हो, छोड़ने के लिए अनुकल्पित या किसी भी प्रकार का शस्त्र हो। अब रॉकेट भी है, जा रही है, या कोई ऐसी चीज़ छोड़ भी रही है, तो क्या है वो शस्त्र हो। किसी भी ऐसे अग्नियुद्ध को चलने वाली आवाज़ या चमक को कम करने वाले परिकल्पित अनुकूलित उसके साधन हो। अग्नियुद्ध का भाग और विनिर्मित करने के लिए मशीनरी। फोर्थ कहता है तोप को चढ़ने के उनका परिवहन करने और उनका काम मिलाने के लिए गाड़ियाँ, मंच, साधन, ये हो गया। अब बात करता है लाइसेंस की बात करता है। लाइसेंस मीन्स इशू ऑफ अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस, जो नियम है उस नियम के तहत जो लाइसेंस जारी करेगा एक्ट और रूल के मुताबिक। इंक्लूड लाइसेंस इशूड और जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब लाइसेंस अथॉरिटी कौन होगा? मीन्स एन ऑफिसर अथॉरिटी इम्पावर्ड टू द ग्रांट और रिन्यू लाइसेंस अंडर द रूल मेड अंडर दिस एक्ट इंक्लूड द गवर्नमेंट। यानी जो है लाइसेंस अथॉरिटी से इस जो लॉ के अकॉर्डिंग जो है बनाए गए जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग जो है अनुदान या उसका जो नवीनीकरण करने के लिए शासक ऑफिसर या अथॉरिटी से किसी भी प्रेस्क्राइब के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट या आती है। अब मजिस्ट्रेट मीन्स एजुकेटिव मजिस्ट्रेट अंडर द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर, वो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत प्रेस्क्राइब गवर्न होंगे। प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय रूल अंडर दिस रूल एक्ट। Prohibited ammunition means any ammunition containing or designed or adapted to contain any noxious or liquid, gas or other such thing and include rocket, bomb, grenades, shell, missiles, article designed for the torpedo service and submarine meaning and such other articles as the central government may be notification of official gazette specified to be prohibited ammunition। अब इसको जो है हम देखेंगे कि एच में कहता है कि प्रोहिबिटेड गोला बारूद किसी ऐसे अपकर्ष जो नेक्सस लिक्विड, गैस या किसी ऐसे चीज़ जो अंतर्विध रखने वाले या अंतर्विध रखने वाले के लिए परिकल्पित अनुकूलित कोई भी गोला बारूद से विपरीत है। और रॉकेट, बम, ग्रेनाइड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने के लिए, अंतर समुद्र बिछाने के लिए प्रकल्पित वस्त्र जो है, ये सब क्या है? वो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है। और कहाँ दिया गया है? एच में। तो ये एच जो है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन जो है एच में दिया गया है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है आपके लिए? जो है प्रोहिबिटेड कहाँ दिया गया है? इसके लिए जो है आपको एच का जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं देखता हूँ कि आई प्रोहिबिटेड आर्म्स, आई भी इंपॉर्टेंट है
क्या प्रोहिबिटेड आर्म्स है? फायर मीन्स टू डिजाइन और अडॉप्टेड डेट इफ प्रेशर इज अप्लाइड फॉर द ट्रिगर मिसलेस कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज until pressure is removed from the trigger or magazine containing the missiles is empty. Second, weapon of any description designed or adopted for the discharge of any noxious liquid, gas or other thing, and include artillery, anti-craft and anti-tank firearms arms. Such other arms in the central government may be notification in the official gazette specified to be prohibited arms. यानी prohibited आर्म्स मिस होता है वे अग्नियुद्ध जो इस प्रकार प्रकल्पित हो या अनुकूलित हो। यदि कोई घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब उस दबाव से घोड़े पर हट लेना या अस्त्र को अंतर्विष रखने वाले मैगजीन खाली ना हो, अस्त्र छूते रहो, अन्यथा किसी भी वर्ण व शस्त्र जो किसी भी अपेकर द्रव गैस या ऐसी अन्य चीज छोड़ने के लिए प्रकल्पित हो, अनुकूलित हो। अभिप्रेत इसके अंदर तोप, वायुयान, भेदी, टंकी, भेदी और ऐसे अन्य आयुध जो आते हैं जो केंद्र सरकार के शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा क्या हो प्रोहिबिटेड आयुध भी निर्दिष्ट हो। लोक सेवक वही अर्थ होंगे जो आईपीसी सेक्शन 21 में बताए गए हैं। और ट्रांसफर विथ ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशन इंक्लूड लेटिंग और हायर लैंडिंग, गेविंग एंड पैटिंग with the position. 2. For the purpose of this act, the length of barrel of firearms shall be measured from muzzle to the point which the charge exploded on firing. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अग्नियुद्ध की नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने के लिए बड़ा विस्फोटक होता है। तीसरा कहता है एनी रेफरेंस इन द एक्ट टू एनी लॉ विच इज नॉट फोर्स एनी एरिया शेल इन रिलेशन टू दैट एरिया कंस्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इफ एनी एरिया फोर्स दैट एरिया। किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसी विधि के पत्र जो उस क्षेत्र की प्रवृत्ति नहीं हो, अधिनियम में निर्देश लगाया जाएगा उस क्षेत्र के स्थानीय प्रविधि जो प्रवृत्ति है उसके पत्र निर्देश है। 4 कहता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सेल इन रिलेशन टू एनी एरिया इन विच देयर इज नो ऑफिसर और अथॉरिटी विद द सेम डिजाइनेशन बी कंस्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू सच ऑफिसर और अथॉरिटी एज may be specified by the central government by notification in the official gazette। किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी के पद जो है जिसके कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा हो या ऑफिशियल अथॉरिटी के क्षेत्र में नहीं है, तो इस एक्ट के निर्देशों में ये लगाया जाएगा कि ऐसे ऑफिसर जो अथॉरिटी पर निर्देश जो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र द्वारा सूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। अब पर्पज फॉर द पर्पज आयुध। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट आर्म्स एक्ट? The basic object behind the Arms Act 1959 enshrined in its preamble which state an act consolidated and amend the law relating to arms and ammunition। यानी आर्म्स एक्ट 1959 के पीछे मूल पर्पज जो है इसकी प्रिम्बल में ये कहा गया है हथियार, गोला बारूद से रिलेटेड कोई लॉ जो मजबूत और संशोधित करने की। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं बिहार एपीओ स्पेशल तैयारी के लिए मैं आज माइनर एक्ट पर चर्चा करूंगा और ख़ासकर जो एक पेपर्स माइनर एक्ट होते हैं वो 150 का सवाल है और 150 का नंबर बनता है। दोस्तों, आप माइनर एक्ट जो है अपने मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एपीओ तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए
उनके लिए मैं मेंस पे चर्चा करूंगा। और ख़ासकर जो है अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे पर बटन दबाने पर कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो माइनर एक्ट में मैं आपको क्या बताऊँगा, आयुध अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट 1959, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1988, प्रिवेंटिव करप्शन एक्ट 1988, ST प्रिवेंटिव ऑफ एरोकेटिक एक्ट 1989, द द्रौड़ी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2011। ये मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं पहले बात है कि मैं आयुध अधिनियम द आर्म्स एक्ट के बारे में चर्चा करूं। आर्म्स एक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद में एक एक प्रश्न का क्या नाम है आपको जो है एक एक टॉपिक पर मतलब शुरू होंगे। अब ये आयुध अधिनियम यानी द आर्म्स एक्ट 1959, एक्ट नंबर है 54 और 1959 ये इन्फोर्स हुआ है 23 दिसंबर 1959। ये एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड आर्म द लॉ रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी जो है एम्यूनेशन की मतलब क्या होता है, और ये आयुधों और गोला बारूदों से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। तो मैं इसका जो है भारत गणराज्य 10वें वर्ष के संसद ने लिखित रूप से ये जो है रेगुलेटेड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट है प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक में कहता है शॉर्ट टाइटल स्टैंड टू कमिटमेंट, यानी उसका जो है शॉर्ट टाइटल हो स्टैंड एंड कमिटमेंट हो। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द आर्म्स एक्ट, इसे जो किसके नाम से जाना जाएगा, आर्म्स एक्ट 1959। इट स्टैंड टू होल इंडिया, इसका जो विस्तार होगा पूरे भारत में होगा। इट शेल कम इनटू फोर्स, यहाँ वर्ड जो आया है वो शेल का आया है, टू कम इनटू फोर्स सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट, यानी उस तारीख को जो प्रवृत्ति होगा जिस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या जो है ऑफिशियल जो है गजेट में जो है जो उसे जो है नोटिस करे अपॉइंट करे। ठीक है, अब बात करता है सेक्शन 2 है डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर, यानी इस जो अधिनियम में जब तक संदर्भ अन्यथा अभिप्रेत न हो। अब बात करता है एक्यूजेशन यानी वित्तीय ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निजेंट एक्सप्रेशन इंक्लूड हेयरिंग वर्विंग और एक्सेप्टिंग इज ए गिफ्ट, यानी कि एक्यूजेशन मीन्स क्या होता है कि अपने विद द ग्रामेटिकल वेरिएशन यानी अपने व्यापारिक रूप से सजातीय पदों सहित अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान देने के रूप में क्या होता है प्रतिकृत करना आता है। एम्यूनेशन भी होता है, मीन्स एम्यूनेशन फॉर्म एनी फायर आर्म एंड इंक्लूड, यानी एम्यूनेशन क्या होता है गोला बारूद होता है किसी जो है फायर के लिए, फायर आर्म्स के लिए या गोला बारूद के लिए जो है क्या करता है वो इंक्लूड होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, रॉकेट फर्स्ट आई है, रॉकेट, बम्स, ग्रेनेड शेल्स एंड अदर मिसलेस, यानी रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य जो है अस्त्र। सेकंड क्या कहता है, आर्टिकल्स डिजाइन फॉर टॉर्पिडो सर्विस एंड सबमरीन मेनिंग, यानी टारपीडो को काम में लाने और अन्य समुद्री सुरंग बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तु, जो समुद्री सुरंग बिछाता है या कोई ऐसी चीज़ करता है कोई ऐसी वस्तु हो तो उसके बारे में बात करता है। थर्ड कहता है अदर आर्टिकल कंटेनिंग एंड अदर डिजाइन और अडॉप्ट टू कंटेन एक्सप्लोसिव फॉल्मिनेटिंग और फैशनेबल मटेरियल और नेक्सस लिक्विड गैस और अदर सच थिंग वेदर केपेबल ऑफ यूज विद फार्म्स और नॉट, यानी विस्फोटक जो है स्फुलिंगकारी या विखंडनीय सामग्री या अपेयकर द्रव गैस या अन्य जैसे चीज को तरवश रखने के लिए परिकल्पित या अनअनुकूलित अणुअस्त्र, चाहे वो अग्नियुद्ध के साथ उपयोग हो या ना हो। फोर्थ कहता है चार्ज फॉर फायर आर्म्स एंड एक्सेसरीज फॉर सच चार्ज,
अंगनीयधु के लिए जो अस्त्र होता है धारण के लिए, ऐसे जो है भाड़ों के लिए उपसाधन होता हो जो एक्सेसरीज कहते हो। वी कहता है, फिफ्थ कहता है फ्यूज एंड फायर केशन टोप्स होता है। सिक्स कहता है पार्ट ऑफ एंड मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन होता है, गोला बारूद के ऐसे संगठनों से निर्माण करने के लिए मशीनरी। और सेवन कहता है सच इंग्रेडिएंट ऑफ एम्यूनिशन ऑफ एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट may be notification or in the official gazette specify in his behalf, यानी गोला बारूद के ऐसे संगठन जिन्हें केंद्र सरकार या शासकीय राजपथ में अधिसूचना नियमित निर्दिष्ट करी हो। आर्म्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, डिजाइन और अडॉप्टेड weapon form, weapon or defense are include firearms, shot, edge and other deadly weapons and parts of and machinery for manufacturing arms, but does not include article designed solely for domestic or agricultural use, such lathi or an ordinary walking stick and weapons incapable of being used otherwise than as toy or being converted into serviceable weapons। यानी अगर मैं आर्म्स के अगर डिफिनेशन देखें तो आर्म्स में जो है क्या होता है कि कोई भी डिस्क्रिप्शन होता है जो आक्रमण है या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्र के रूप में प्रकल्पित हो या अंकुरित हो किसी भी वर्ण के वस्त्र से अभिप्रेत है, जैसे अग्नि युद्ध, हिंदी थोड़ा टफ होता है, अग्नि युद्ध है, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुध के भाग उनमें विनिर्माण के लिए मशीनरी या इसके अंतर्गत किंतु केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए प्रकल्पित वस्तु जैसे लाठी या मामूली छड़ी तथा वो शस्त्र जो खिलौने से भिन्न रूप उपयोग में लाए जाने के लिए काम के शस्त्र का संप्रवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी यहाँ जो है क्या कहा है कि नेगेटिव दिया गया है कि अब क्या नाम है, अब लाठी जैसे है, छड़ी है या खिलौने वाले जो मतलब वेपन्स होते हैं, खिलौने से किसी से खेला जाता है। आजकल जो पिस्टल आता है प्लास्टिक की पिस्टल और प्लास्टिक में जो प्लास्टिक की गोली होती है खिलौने खोले, वो तो है अस्त्र शस्त्र के जो है डिफिनेशन में नहीं आता है। जो अब और एग्जाम्पल जैसे कि ख़तरनाक है, मतलब ख़तरनाक आयुध जो है बंदूक है, गोला है, बारूद है और धारदार हथियार है या कोई ऐसी विपन जो किसी तीसरे व्यक्ति को जो है सो क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, तो ये सारे ये जो है आयुध के डिफिनेशन में आएंगे। और आयुध की डिफिनेशन में जो कृषक चीज़ है वो आयुध के डिफिनेशन में नहीं आएंगे। जैसे हसुआ है, हसुआ भी एक कृषक के यूज में आता है, तो क्या गवर्नमेंट बैन लगा सकती है? नहीं बैन लगा सकती। किसी यूज क्या है कृषक के लिए? गड़ासा किसके लिए यूज है कृषक के लिए, क्या बैन लगा सकती है? नहीं। छुरी जो जानवरों को जबा की जाती है, क्या गवर्नमेंट बैन लगा सकती है? नहीं। तो कुछ ऐसे जो शस्त्र हैं जो यूज हो और वो यूज को इन पब्लिक के इंटरेस्टेड में हो और इन पब्लिक के जो अगेंस्ट में जो वेपन्स है वो आर्म्स के एक्ट के तहत वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जानते हैं कि इन रिलेशन टू एनी एरिया ऑफ विच ए कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड मीन द commissioner of police thereof and include any such deputy commissioner of police exercising jurisdiction over the whole of any part of such area as may be specified by the state government in this behalf in relation to such area part। E है फायर आर्म्स। फायर आर्म्स मीन्स जो है आर्म्स एनी डिस्क्रिप्शन, डिजाइन और एडॉप्टेड to discharge a projectile of any kinds by action of any explosive or other form of energy and includes artillery, hand grenades, riot pistol or weapon of any kind, designs or adapted for the discharge of any noxious liquid, गैस और अदर सच थिंग। यानी अग्नियुद्धों की जो डिफिनेशन कहता है कि किसी विस्फोट या अन्य प्रकार की जो ऊर्जा हो,
से किसी भी प्रकार का प्रक्षेप हो या प्रक्षेप चलाने के लिए परिकल्पित हो या अनुकूलित किसी वर्ण का शस्त्र से अभिप्रेत है। अब क्या है कि आज के जो युग है वो बायो परमाणु, एक गैस एक होता है, गैस भी एक वेपन यानी जो है अग्नि युद्ध में वो शामिल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ प्रूफ हो जाए कि कोरोना जो है एक क्या नाम है कोरोना वायरस जो है एक वो लैब से तैयार की गई है यानी आर्टिफिशियल है, वो मानव द्वारा निर्मित है, तो वो इस अकॉर्डिंग जो है कवर हो जाएगा। यानी अग्नियुद्ध विस्फोट या अन्य प्रकार की ऊर्जा किसी भी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेप चलने के परिकल्पित अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र से विपरीत है। तोप है, हथगोले हैं, जो हथगोले देखते हैं आप, रायट है, पिस्तौल है, या किसी अपकरण का दरो या गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित किसी भी प्रकार के शस्त्र हो, छोड़ने के लिए अनुकल्पित या किसी भी प्रकार का शस्त्र हो। अब रॉकेट भी है, जा रही है, या कोई ऐसी चीज छोड़ भी रही है, तो क्या है वो शस्त्र हो। किसी भी ऐसे अग्नियुद्ध को चलने वाली आवाज़ या चमक को कम करने वाले परिकल्पित अनुकूलित उसको साधन हो। अग्नियुद्ध का भाग और विनिर्मित करने के लिए मशीनरी। फोर्थ कहता है तोप को चढ़ने के उनका परिवहन करने और उनका काम मिलाने के लिए गाड़ियाँ, मंच, साधन। ये हो गया। अब बात करता है लाइसेंस की बात करता है। लाइसेंस मीन्स इशू ऑफ अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस, जो नियम है उस नियम कहता है जो लाइसेंस जारी करेगा एक्ट और रूल के मुताबिक। इंक्लूड लाइसेंस इशूड और जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब लाइसेंस अथॉरिटी कौन होगा? मीन्स एन ऑफिसर अथॉरिटी इम्पावर्ड टू द ग्रांट और रिन्यू लाइसेंस अंडर द रूल मेड अंडर दिस एक्ट इंक्लूड द गवर्नमेंट। यानी जो है लाइसेंस अथॉरिटी से इस जो लॉ के अकॉर्डिंग जो है बनाए गए जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग जो है अनुदान या उसका जो नवीनीकरण करने के लिए शासक ऑफिसर या अथॉरिटी से किसी भी प्रेस्क्राइब के अंतर्गत तो स्टेट गवर्नमेंट या आती है। अब मजिस्ट्रेट मीन्स एजुकेटिव मजिस्ट्रेट अंडर द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर, वो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत प्रेस्क्राइब गवर्न होंगे। प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय रूल अंडर दिस रूल एक्ट। Prohibited ammunition means any ammunition containing or designed or adapted to contain any noxious or liquid, gas or other such thing and include rocket, bomb, grenades, shell, missiles, article designed for the torpedo service and submarine mining and such other articles as the central government may be notification of official gazette specified to be prohibited ammunition। अब इसको जो है हम देखेंगे कि एच में कहता है कि प्रोहिबिटेड गोला बारूद किसी ऐसे अपकार जो नेक्सस, लिक्विड, गैस या किसी ऐसे चीज़ जो अंतर्वृत्त रखने वाले या अंतर्वृत्त रखने वाले के लिए परिकल्पित अनुकूलित कोई भी गोला बारूद से विपरीत है। और रॉकेट, बम, ग्रेनाइड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने के लिए, अंतर समुद्र बिछाने के लिए प्रकल्पित वस्त्र जो है, ये सब क्या है? वो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है। और कहाँ दिया गया है? एच में। तो ये एच जो है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन जो है एच में दिया गया है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है आपके लिए? जो है प्रोहिबिटेड कहाँ दिया गया है? इसके लिए जो है आपको एच का जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं देखता हूँ कि आई प्रोहिबिटेड आर्म्स, आई भी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोहिबिटेड आर्म्स है? फायर मीन्स टू डिजाइन और अडॉप्टेड डेट इफ प्रेशर इज अप्लाइड फॉर द ट्रिगर मिसलेस कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज अंटिल प्रेशर इज रिमूव्ड from the trigger or magazine containing the missiles is empty. Second, weapon of any description designed or adopted for the
discharge of any noxious liquid, gas or other thing, and include artillery, anti-craft and anti-tank firearms arms. Such other arms in the central government may be notification in the official gazette specified to be prohibited arms. यानी prohibited आर्म्स मिस होता है वे अग्नियुद्ध जो इस प्रकार प्रकल्पित हो या अनुकूलित हो। यदि कोई घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब उस दबाव से घोड़े पर हट लेना या अस्त्र को अंतर्विष रखने वाले मैगजीन खाली ना हो, अस्त्र छूते रहो, अन्यथा किसी भी वर्णन व शस्त्र जो किसी भी आपेकर, द्रव, गैस या ऐसी अन्य चीज छोड़ने के लिए प्रकल्पित हो, अनुकूलित हो। अभिप्राय इसके अंदर तोप, वायुयान, भेदी, टंकी, भेदी और ऐसे अन्य आयुध जो आते हैं जो केंद्र सरकार के शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा क्या हो प्रोहिबिटेड आयुध भी निर्दिष्ट हो। लोक सेवक वही अर्थ होंगे जो आईपीसी सेक्शन 21 में बताए गए हैं। और ट्रांसफर विथ ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशन इंक्लूड लेटिंग और हायर लैंडिंग, गिविंग एंड parting with the position. 2. For the purpose of this act, the length of barrel of firearms shall be measured from muzzle to the point which the charge exploded on firing. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अग्नियुद्ध की नाल की लंबाई नाल मुख से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने के लिए बड़ा विस्फोटक होता है। तीसरा कहता है एनी रेफरेंस इन द एक्ट टू एनी लॉ विच इज नॉट फोर्स एनी एरिया शेल इन रिलेशन टू दैट एरिया कंस्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू द कॉरस्पेंडिंग लॉ इफ एनी एरिया फोर्स दैट एरिया। किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसी विधि के पत्र जो उस क्षेत्र की प्रवृत्ति नहीं हो, अधिनियम में निर्देश लगाया जाएगा उस क्षेत्र के स्थानीय प्रविधि जो प्रवृत्ति है उसके पत्र निर्देश है। 4 कहता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सेल इन रिलेशन टू एनी एरिया इन विच देयर इज नो ऑफिसर और अथॉरिटी विद द सेम डिजाइनेशन बी कंस्टिट्यूट एज ए रेफरेंस टू सच ऑफिसर और अथॉरिटी एज may be specified by the central government by notification in the official gazette। किसी क्षेत्र के संबंध में किसी ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी के पद जो है जिसके कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा हो या ऑफिशियल अथॉरिटी के क्षेत्र में नहीं है तो इस एक्ट के निर्देशों में ये लगाया जाएगा कि ऐसे ऑफिसर जो अथॉरिटी पर निर्देश जो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र द्वारा सूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। अब पर्पज फॉर द पर्पज आयुध, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट आर्म्स एक्ट? The basic object behind the Arms Act 1959 enshrined in preamble which state an act consolidated and amend the law relating to arms and ammunition। यानी आर्म्स एक्ट 1959 के पीछे मूल पर्पज जो है इसकी प्रिम्बल में ये कहा गया है हथियार, गोला बारूद से रिलेटेड कोई लॉ जो मजबूत और संशोधित करने की। अब जो इसमें हमने ऑब्जेक्ट की बात की तो हथियार, गोला बारूद संबंधित कानून संबंधित है। इसके अलावा जो है आल्सो एट 6 क्लासीफाई फार्म्स एंड अदर प्रोहिबिटेड वेपन सो एज इंश्योर। इसमें क्या होता है कि द डेंजरस वेपन ऑफ मिलिट्री पैटर्न आर नॉट एप्लीकेबल टू सिविलियन पर्टिकुलर एंटी सोशल एलिमेंट्स। यानी कि सैन्य पैटर्न के लिए खतरनाक हथियार नागरिकों विशेष रूप से असामाजिक तत्वों को जो है उपलब्ध नहीं होगी। डेंजर वेपन मिलिट्री पैटर्न और नॉट एवेलेबल टू सिविलियन पर्टिकुलर एंटी सोशल एलिमेंट्स। सेकंड,
The people for self-defense are available for all citizens under license unless in other circumstances according to the legislation. No person acquiring or possess any arms ammunition only the person has a license which has been issued in accordance with the provisions of this act. सेल्फ डिफेंस के लिए पीपल्स जो है लाइसेंस के सभी सिटीजन को उपलब्ध होंगे जब तक सरकमस्टेंशियल प्रोहिबिटेड ना हो, और इस लॉ के अकॉर्डिंग एनी पर्सन किसी भी हथियार या गोला बारूद का सीज या उसके पास नहीं होना चाहिए जब तक वो व्यक्ति के पास लाइसेंस ना हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गोला बारूद या हथियार जो विधान में दिया गया है उस शस्त्र को आपके पास रखने का जो अधिकार दिया गया है तब तक रख सकते हैं जब तक आपके पास लाइसेंस। अगर लाइसेंस नहीं है तो उसे अभिग्रहण कर लिया जाएगा बाय अथॉरिटी द्वारा। ठीक है, ये कहता है। थर्ड कहता है द फायरमैन रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पज आर मेड इजीली अवेलेबल ऑन परमिट्स। ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड ट्रेनिंग पर्पज इज मेड इजीली अवेलेबल टू परमिट, यानी उसको परमिट देने के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा जो शस्त्र है वो बात करती है। अब क्वेश्चन नंबर में और डिफर 2I पर मैं आऊँगा। 2I भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सेट आर्म्स? द आर्म्स एक्ट 1959 सेक्शन 2I डिफाइन प्रोहिबिटेड आर्म्स। These are firearms include artillery, anti-aircraft and anti-tank firearm weapon designed to release any noxious liquid, gas or other such thing. The object and reason of this act intending to exclude knife, spear, bow and arrows etc. from the definition are इस आर्म्स एक्ट 2I प्रोहिबिटेड आर्म्स डिफिनेशन अग्नेस्त्र, तोपखाने, विमान विरोधी, एंटी टैंक अग्निशस्त्र शामिल है। किसी भी डेंजर्स जैसे तरल गैस या ऐसी अन्य चीज जारी करने वाले डिजाइन किए गए हथियार इस अधिनियम वस्त्र के कारण उद्देश्य चाकू, भाले, धनुष और तीर आदि को परिभाषा से बाहर करना था। भाले, धनुष और तीर को जो है 2I से जो है बाहर करना था। अब सेक्शन 2H देखते हैं। एक्ट डिफाइन प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन इंक्लूड रॉकेट, बम, ग्रेनेड, सेल, मिसाइल एक्ट्स etc. The Arms Rules 1962 also lay down the classification of arms and ammunition in column 2 and 3 respectively for schedule. First, the central government may be publication of a notification in the official gazette has the authority or specify any other prohibited the arm ammunition. यह प्रोहिबिटेड गोला बारूद परिभाषित करती है। इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोले, मिसाइल शामिल हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलते हैं 1962 में। अब कहता क्या है कि एक्वायर ऑफ पोजेशन आर्म्स एम्यूनिशन, गोला बारूद रखने की परमिटेड इन ऑर्डर टू रिक्वायर और पोजेशन कैरी एनी आर्म्स इज एसेंशियल टू ऑब्टेन आर्म्स पोजेशन लाइसेंस फ्रॉम competent licensing authority. This is stated under section 3 of this Arms Act 1959. No person shall acquire, have in his possession or carrying any firearms ammunition unless he hold in this behalf a license issued accordance with the provisions of this act. Section 25 of the act is a final provision and states that a person who carried ammunition and conversion of section 3 liable to be punished अंडर दिस एक्ट। किसी भी हथियार को प्राप्त करने के लिए या उसके पोजीशन रखने के लिए कंपिटेंट लाइसेंस अथॉरिटी के
आर्म्स कब्जे के लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ये बात आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 3 के तहत कही गई है। कोई भी व्यक्ति जो है अग्नियुद्ध या गोला बारूद जब तक नहीं अर्जित करेगा जब तक अपने कब्जे में न रखेगा और न चलाएगा। तो ये एंटी अनलेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं अब जो है अगला जो चैप्टर है आयुध गोला बारूद अर्जन कब्जन विनिर्माण विक्रय आदि के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो 2I इम्पोर्टेंट है और 2H इम्पोर्टेंट है। और 2 जो है कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2I है 2H है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा दोस्तों। एवरीवन थैंक यू, बाय बाय।